आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। इस समय हम मौजूद है दिल्ली में और एक अंकल जी है जो कि इस समय हम उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे कौन है, कहाँ से, क्या है। तो सर आप अपना सबसे पहले शॉर्ट में अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अशोक अज्ञानी है और मैं अनुसूचित जाति जनजाति का आदमी हूं और मैं इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति की राजनीतिक सत्ता को लाने के प्रयास कर रहा हूं और जितने भी हमारे देश में जितने बहुजन नेता हैं, जो अलग अलग पार्टी, छोटे छोटे दल हैं, बड़े दल हैं, उन सबको इकट्ठा करके 2024 में बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बना के इस देश को संविधान बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति जनजाति में पूरे देश में बहन जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। बहन जी एक स्थापित नेता हैं। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश, जब वो वहाँ पर बैठी हैं जहाँ पर देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। बिना उत्तर प्रदेश के देश की सत्ता नहीं बनती और 80 सीटें हैं वहाँ और बहन जी के पास 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट पिछले चुनाव में उनके पास है। एक बड़ा सिस्टम है, पार्टी बहुत मजबूत है और बहन जी का एक रुतबा, और बहन जी अगर एक बार आवाज़ लगा दें तो तमाम जितने बहुजन या SC ST के लोग हैं, तमाम इकट्ठे होकर के अगर 50 सीटों पे हमने अगर 2024 में बहन जी ने अगर वहाँ पर दस्तक दे दी और जीत ली वो, तो इन मनुवादियों के हम उस षड्यंत्र को जो 2024 में ये नई संसद जो बना रहे हैं, नई संसद में ये नया संविधान जो इन्होंने छुपा के बना रखा है, उस संविधान से शपथ लेना चाहते हैं, नए संविधान से, पुराने बाबा साहब के संविधान को खत्म करके, तो हम उसके षड्यंत्र को रोकने में सफल हो सकते हैं और सिर्फ बहन मायावती जी बचा सकती है पूरे देश में, और कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आप कैसे करोगे? बीजेपी का वो बीएसपी का तो स्तर लगातार गिरता जा रहा है। नहीं, नहीं, देखिए, राजनीति है, लोकतंत्र है, वो ये सब हार-जीत लगी रहती हैं, मगर बहन जी का वोट देखिए, वोट अपना उतना ही है। अब इन्होंने क्या करा कि पिछली बार बीजेपी के भी 50 सीटें कम हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उनका वोट प्रतिशत घटा है और अभी जो उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव में से 2 उपचुनाव हारी है बीजेपी और एक भी, वो भी उन्होंने बेईमानी से जीती है। वो दिखा रहे हैं SSP जो पुलिस महकमा, पूरा सिस्टम वहाँ पे रामपुर में लगा रहा है और वोटरों को भगा रहे हैं। उनको कह रहे हैं, "भई तुम्हारे पास वोटर कार्ड नहीं है और तुम यहाँ से भागो", जबकि नियम ये है कि अगर किसी वोटर का वोटर लिस्ट में नाम है और उसके बाद वोटर कार्ड नहीं है, तो अपने आधार कार्ड से, बैंक की पासबुक से, अभी आपने कहा अगर बहन जी कहें बहन जी अगर उतर आए तो सारा वोट मिल जाए, तो क्या लगता है बहन जी उतरना नहीं चाह रही हैं? नहीं, नहीं, बहन जी उतरेंगी, उतर रही हैं, अब आ गई हैं, शुरू हो गई हैं, हिमाचल भी गई, वहाँ पर गुजरात भी गई और अब उन्होंने उत्तर प्रदेश में परसों-नरसों 6 तारीख को बाबा साहब के उस पे उन्होंने बाबा साहब को पुष्पमाला भी उसमें भेंट की हैं और वो आई हैं मैदान में और उन्होंने शुरू कर दिया है दोबारा से एक्टिव करना अपने कार्यकर्ताओं को। और जो नौजवान आकाश आनंद जी को जो ज़िम्मेदारी दी है, अभी वो पिछले महीने दिल्ली में पदयात्रा करके गए, कार्यकर्ताओं को शक्ति देने आए। देखो, हमने ये कह रहे हैं कि जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर संविधान बदलता है, तो इस देश में सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश के SC ST को होगा। हमारा एक ही मकसद है कि संविधान बचाना, और ये तीनों पार्टियाँ, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये तीनों मनुवादियों की तीनों बहनें हैं, वो आपस में भाई-बहन हैं, सब मनुवादी हैं। ये संविधान नहीं बचाएँगे। अगर संविधान बचाते तो कांग्रेस इस देश में संविधान को लागू करती। तो क्या अकेली जो बीएसपी है वो ये काम कर देंगे? नहीं, अकेली BSP उत्तर प्रदेश में करेगी, उसके साथ कांग्रेस है। कांग्रेस अपनी अपनी शक्ति को वो भी एक जॉइंट वेंचर होने, आपको पता है कि गठबंधन होने वाला है। परसों आज तक के ऊपर उनका जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम गठबंधन बनाएँगे। गठबंधन में कांग्रेस भी होगी। हाँ, खड़गे साहब ने बोला, बिल्कुल परसों की बात है ये। यानी कि जो भी बहुजन पार्टियां हैं वो अब क्या लग रहा है कि वो 2024 के लिए इकट्ठा हो रही हैं? होना पड़ेगा, नहीं तो इतिहास माफ नहीं चंद्रशेखर जी, करेगा। क्या मायावती की जो बीएसपी के साथ गठबंधन करेंगे वो? नहीं, एक सीट ले लो भाई, तुम्हारी इतनी कोई ताकत है नहीं। अभी देख लिया ये दिल्ली के चुनाव में भी और पिछली यूपी के विधानसभा में भी देख लिया, 50, 500, 400, 300 वोट आ रहे हैं। तो इसलिए क्या SC ST का युवा वर्ग उनको काफी चाहता है चंद्रशेखर जी को। तो वोट में क्यों नहीं आ रहा? बहन जी को वोट मिल रहा है दबा के, इनको क्यों नहीं वोट मिल रहा? तो हम इनसे अपील है चंद्रशेखर जी से कि भैया संविधान बचा लेने दो, राजनीति जिंदगी भर करते रहोगे। और आप राजस्थान चले जाओ ना, आप महाराष्ट्र चले जाओ, आप चले जाओ वो चंद्रशेखर जी तो कहते हैं कि मतलब बहन जी उनको लेना नहीं चाहती। नहीं, बहन जी क्यों लेंगी भाई? बहन जी के साथ आपने विद्रोह, आप जाओ ना बहन जी के पास, बहन जी काम मना कर रही हैं और नहीं भी लेना चाहती तो हमें बहन जी के नाम पर या किसी कैंडिडेट के नाम पे वोट नहीं करना। नहीं तो बीजेपी, आपने सुनिए, जो बीजेपी देखी आपने, अक्सर वो ना अपने रूठे हुए को मना चाहिए, कितना भी कुछ फिर भी वो ले लेती है। तो अगर कोई दिक्कत है तो क्या बहन जी को नहीं करना चाहिए इस तरह के स्टैंड के? चंद्रशेखर जी भी उनमें जो BSP में शामिल हो। देखिए, उनकी मनुवादियों की बात मत करें, उनके पास सिस्टम है। उन्होंने बहन जी को घेर रखा है चारों तरफ से। उन्होंने उनको फंसाने की
साजिश, परिवार को फंसाने की साजिश कर रखी है। तो इसलिए बहन जी डर गई हैं? नहीं, डरी नहीं है। बहन जी भी मौके की, देखो राजनीतिक जो होते हैं ना, राजनीति मौके का होता है, परिस्थितियों के आधार पे अपने फैसले लिए जाते हैं। और बहन जी बिल्कुल तैयारी में है और इनको उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार बदलेगी। बहन जी प्रधानमंत्री, यानी कि सभी बहुजन नेता एक होंगे? आपको बहुजन भी होंगे, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के विरुद्ध है, शिवसेना और हमारे वो हैं वहां पर अपने अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर जी, ये तमाम लोग मिलकर के चुनौती देंगे वहां पर। और वो हैं अपने ये अपना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं, सब मिलके उधर वहां पर बंगाल में वहां पर है अपनी बहन जी, एक और बहन जी है ममता जी। इधर यहाँ पर आरजेडी है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं बिहार में, और वो जेडीयू है। इसी तरह वहां पर तमिलनाडु में स्टालिन है, उधर लेफ्ट पार्टियां, यानी कि सभी को मिलाने की तैयारी हो रही है। मिलकर, हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, नहीं तो ये खत्म कर देंगे संविधान और पूरी गुलामी सामने है। चलिए ठीक है, तो देखा आपने जो बहन जी मायावती जी है वो आगे जो है सभी बहुजन दलों को एक कर रही होंगे 2024 के लिए जो है वो सरकार बनाने की, बहुजनों की सरकार बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और जो बहन कुमारी मायावती है वो होंगी देश की प्रधानमंत्री। नमस्कार। आप